बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर विद अतीक माई के साथ मैं हूँ अतीक माई। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे गुफ्तगू का मौजू आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन है, जिसमें तीनों पार्टियाँ इंतहाई तुंदो तेज़ जुमलों का से एक दूसरे का स्वागत कर रही हैं, एक दूसरे को तानो तशनी दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हुकूमती रहनुमा वज़ीर जनाब अली अमीन गंडापुर, जो कि एक जादूगर सियासतदानों से कहता हूँ, PTI का, जो कि एक बोतल से शहद और मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें निकालने की सलाहियत रखते हैं, जनाब इमरान ख़ान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो उनकी सरकत का नोटिस लें कि जो उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में वहाँ कैंपेन के दौरान लोगों को पैसे देते हुए देखा गया है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो इस बात का नोटिस लें और देखें कि ये अली अमीन गंडापुर ने क्या हरकत की है और इस वाक़े को इंक्वायर करें। उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, अगले दो शाही ख़ानदान के अफराद आज़ाद कश्मीर में कैंपेन में मसरूफ़ हैं, बिलावल ज़रदारी और मरीम नवाज़। इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कैंपेन में क्या कहा, हक़ाइक़ क्या हैं और ये चाहते क्या हैं। नाज़रीन मोहतरम, बिलावल जो कि आज़ाद कश्मीर के दौरे पे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जलसों में ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नालायक, निकम्मा और कश्मीर काज से गद्दारी करने वाला करार दिया और शदीद शदमत से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती शख्सियत पर तनकीद की, ना कि उनकी पॉलिसियों पे। हालांकि हकीकत ये है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद करने से पहले कम अज़ कम अपने अकाबरीन का कश्मीर के मामले में रवैया देखना चाहिए था कि उनके अक़वाल, अमाल और अफ़ाल कैसे थे कश्मीर के मामले में। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है, वो सबसे पहले ये तो देखते कि उनके जद्दे अमजद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी शख्सियत पाकिस्तान के मामलात से किस तरह जुड़ी हुई है। क्या ये एक हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान को दौलख्त करने में उनका एक किरदार था, और उनके बाद उनकी वालदा मोहतरमा, जिन्होंने राजीव गांधी की आमद के मौका पर कश्मीर की बात तो करना दरकिनार, कश्मीर हाउस के बोर्ड तक उतरवा दिए थे, और इस बात का तो उन्होंने ख़ुद भी एतराफ़ किया, और ये हकीकत है, ये ओपन सीक्रेट है कि सिखों की तहरीक को ख़त्म करवाने में उनका एक अहम किरदार था। अब आ जाते हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा PDM के ज़रिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में नाकामी के बाद अब वो ये अपनी इंतशार वाली सोच को लेकर आज़ाद जम्मू कश्मीर में चली गई है। उनकी कोशिश है कि जो इंतशार वो यहाँ नहीं पैदा कर सकी, वो वहाँ पैदा करें। नाज़रीन मोहतरम, उनका लबो लहजा, उनके ख़िताब का अंदाज़ और उनका लोगों को उकसाना इस बात पर दलालत करता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हैं। ये एक हकीकत है कि उन्होंने भी हस्ब तौफीक ना सिर्फ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि अखलाक से गिर कर बातें की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को वो बातें भी की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ये एक हकीकत है कि सारी दुनिया जानती है कि नवाज़ शरीफ ने कैसे कश्मीर पे केस को प्लीड किया और इमरान ख़ान ने किस तरह किया। कश्मीर के साथ इनकी सिंसियरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि इनके कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान था, जिसको सिवाय जिनको लस्सियाँ और दही खाने पीने के कोई और काम नहीं था। जनाब नाजरीन, मेरे मोहतरम नाजरीन,
یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ صرف اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری مانیں گی جس میں وہ کلین سویپ کر دیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں ان کی کتنی دیر سے گورنمنٹ ہے، کشمیری ان کو بخوبی جانتے ہیں. اب یہ کشمیر کو بتا رہی ہیں کہ عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ کر رہا ہے. کیا مریم صاحبہ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ مودی بغیر ویزے کے ان کے گھر میں آیا، اور کیا میاں نواز شریف مودی کے کان میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ کیا یہ بات لوگوں کو بھول گئی ہے کہ حریت کانفرنس کے رہنما نواز شریف صاحب کا انتظار کرتے رہے اور نواز شریف صاحب جندال کے ساتھ محبت کے پینگے بڑھاتے رہے اور جندال کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرتے رہے اور وہ بیچارے ان سے ملاقات کے لیے انتظار کرتے رہے؟ اب وہ کہہ رہی تھی میں جس روڈ سے آ رہی تھی روڈ ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہ روڈ کیا کس نے بنانی تھی؟ آپ کب سے وہاں اقتدار میں ہیں؟ کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں. یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ اب لوگ اس باتوں کو سمجھ چکے ہیں. آخری بات وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کے لیے. قوم وہ بات بھولی نہیں جب آپ نے کہا تھا نواز شریف کے نااہلی کے وقت، کیا مجھے بھی سوچنا پڑے گا کہ مجھے فیڈریشن کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ فاروق حیدر صاحب یہ بات ذہن نشین رکھیں. پاکستان کشمیریوں کا عشق ہے. میں خود ایک کشمیری ہوں اور کشمیریوں کی جذبات و احساسات کو سمجھتا ہوں. کشمیر پاکستان کا عشق ہے اور پاکستانی کشمیریوں کے عاشق ہیں. آپ جیسے لوگوں کی ان باتوں سے کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ بات یاد رکھیں، جس نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی کوشش کی ہے، خواہ وہ شیخ عبداللہ ہوا ہے یا کوئی اور ہوا ہے، اس کی داستان بھی نہیں رہی. داستان میں لوگوں نے انہیں غدارِ وطن کے نام سے پکارا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی شخصیت کے وفادار نہ ہوں. آپ کی اور سب کی وفاداری صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد.